हेलो दोस्तों, हम आज मेडिकेशन एरर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। तो चलो देखते हैं मेडिकेशन एरर होता क्या है। Medication error is any preventable event that may cause or lead to inappropriate medication use or patient harm. Medication error is the process, means it is the condition which a human being or a healthcare worker or especially the nurses which the medicine which they have given and it's harming the patient, but it is preventable. That is why it's given here is a preventable event. Event होता है which is preventable. हम prevent कर सकते हैं patient को harm करने से पहले. So this is one of the leading cause in present scenario. So how it can be prevented and how we can give appropriate knowledge to the healthcare workers so that we prevent the harmful medication towards the patient. So another term here is near miss. Near miss medication होता क्या है? Medication error took place but captured before reaching to the patient. Means medication error already is happening, but during the process from the preparation of medicine till reaching towards the patient or till providing the medicine to the patient, within this process, during this process, if the error occurred, दिस इज कॉल्ड एज नियर मिस. नियर मिस मीन्स पेशेंट को हार्म नहीं हो रहा है, नहीं होने से पहले हम पता चल गया कि मेडिकेशन एरर हो रहा है. लाइक एग्जांपल क्या बोलते हैं कि व्हेन डॉक्टर राइट द प्रेस्क्रिप्शन, ओके, देन प्रेस्क्रिप्शन होने के बाद जो डोज बोला, फॉर एग्जांपल सेफ्ट्राइक्सोन 1 ग्राम डोज, इंस्टेड ऑफ लोडिंग 1 ग्राम डोज द नर्स ने 2 ग्राम डोज लोड कर दिया. सो लोड करने के बाद पता चल गया, पेशेंट को जाने से पहले पता चल गया कि ओ डॉक्टर ने तो 1 ग्राम लिखा था, 2 ग्राम लोड कर दिया, तो विल डिस्कार्ड दैट एंड चेंज टू द 1 ग्राम. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड नियर मिस. पेशेंट को हार्म नहीं हुआ बट हार्म होने वाला था. ठीक है. तो ड्यूरिंग इमरजेंसी लाइक मेडिकल एरर, ड्यूरिंग इमरजेंसी मेडिकल एरर बोलने से तो ओवरऑल प्रोसेस आ जाएगा. लाइक मेडिकल एरर में बहुत सारा एरर होता है, नॉट ओनली मेडिकेशन एरर. सो हम डिस्कस करेंगे मेडिकेशन एरर के बारे में. बट वाई ह्यूमन बींग मेक मिस्टेक. हम तो ह्यूमन बींग हैं, ह्यूमन बींग के साथ मिस्टेक होते रहता है. बट एज अ हेल्थ केयर वर्कर, एज अ नर्स, वी कैन नॉट मेक अ सिंगल मिस्टेक. तो वो सिंगल मिस्टेक से बचाने के लिए हमको बहुत सारे जानकारी होना पड़ेगा. और ह्यूमन बींग मिस्टेक क्यों करता है? देयर आर वेरियस रीजन वाई ह्यूमन बींग मेक अ मिस्टेक. सो दिस इज द रीजन्स. फर्स्ट इज फैटिग स्ट्रेस. थकावट हो जाता है, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वर्कलोड, कंटिन्यूस वर्किंग, लॉन्ग आवर वर्किंग ड्यूरेशन, इसके वजह से. सो इसके वजह से क्या होता है कि ह्यूमन बींग को डिस्ट्रैक्शन सा आ जाता है. ठीक है. देन अनदर इज, दूसरा आता है स्टाफिंग पैटर्न. स्टाफिंग पैटर्न में क्या होता है कि इनएडिक्वेट स्किल जो स्टाफ के अंदर, नर्सेस के अंदर, लाइक स्किल कम होता है एंड दे आर टू बिजी एंड एक्सपीरियंस कम लेके आता है और ट्रेनिंग अच्छे से नहीं होता है. देन इनएडिक्वेट सुपरविजन, अच्छे से सुपरविजन नहीं मिलता है. तो ये लोग की वजह से हम ह्यूमन बींग में मिस्टेक और एरर आ जाता है. तो हाउ एंड व्हेन वी कैन प्रिवेंट द एरर? There are some other causes of medical error or medical error बोले तो overall आ जाएगा, but it will include in the medication error also. So the overall root causes are, first is human factor, lack of knowledge, as मैंने बताया पहले भी कि knowledge lack कम होने की वजह से, lack of expertise और patient related issues और एनी आइडेंटिफिकेशन, अच्छे से पेशेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है और पेशेंट को कंसेंट नहीं लेता है, पहले नहीं पूछता है. तो ये सब के वजह से. एंड अगर हॉस्पिटल का रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज मेंटेन नहीं करता है तो हो जाता है. So who are more vulnerable to
मेडिकल एरर मोर वल्नरेबल बोले से मोर रिस्क हाई रिस्क में कौन आता है मेडिकल एरर में. सो दोज हु आर एल्डरली बोले तो 50-60 के अबव एज. ओके देन इन्फेंट बोले तो दोज बेबी हु आर फ्रॉम बर्थ न्यूबॉर्न के बाद से लेके 1 साल तक का जो बेबी है स्मॉल बेबी वो लोग चिल्ड्रेन मीन्स टिल द एडोलेशन बिफोर दैट. एंड ICU पेशेंट इंटेंसिव केयर यूनिट पेशेंट जो पेशेंट हाई रिस्क पेशेंट जो एडमिट होता है इंटेंसिव केयर यूनिट में. एंड इथनिकली डाइवर्स पेशेंट. ओके देन लैंग्वेज बैरियर जो लैंग्वेज में कुछ तकलीफ होता है बैरियर आ जाता है कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं हो पाता है. दोज पेशेंट्स आर मोर रिस्क. तो चलो हम देखते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर है जो मेडिकल एरर में कंट्रीब्यूट करता है. फर्स्ट इज ह्यूमन फैक्टर. ह्यूमन फैक्टर में ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि फैटिक होता है डिस्ट्रैक्शन होता है इनसफिशिएंट नॉलेज के वजह से. एंड कम्युनिकेशन ब्रेकेज मिसकम्युनिकेशन हो जाता है प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं होता है. और एक नर्स के दूसरा नर्स मॉर्निंग शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट के नर्स के अंदर जब हैंडिंग ओवर होता है तो प्रॉपर हैंडिंग ओवर नहीं हो पाता है. और सिस्टम इशू लाइक देयर आर मेनी मेडिसिन विच इज लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक. हम लोग बोलते हैं इसको लासा LASA मीन्स लुक अलाइक साउंड अलाइक मीन्स थोड़ा सिमिलर दिखता है दोनों मेडिसिन. एंड साउंड विथ व्हेन वी प्रोनाउंस साउंड थोड़ा सिमिलर दिखता है बट अलग अलग कंपोजिशन रहता है उसमें थोड़ा आने का चांसेस है मिरर एरर. एंड डॉक्यूमेंटेशन एरर डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं करता है. ओके देन समटाइम हैंड राइटिंग खराब होने की वजह से भी. सो नाउअडेज कंप्यूटराइज सिस्टम हैज़ बीन केम अप टाइपिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग इन द कंप्यूटर. तो आप ये पिक्चर भी देख सकते हैं इधर कैसे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है एक नर्स और एक वर्कर. बहुत सारे काम लोड है कोई बॉस की साइड से कुछ बोल रहे हैं कॉल आ रहे हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन. तो इसके वजह से सम मिस्टेक कैन हैपन्स बट एज अ हेल्थ केयर वर्कर मिस्टेक शुड नेवर हैपन. इधर देख सकते हैं लासा एज आई टोल्ड यू looks alike sound alike. So these two bottle you can see the vial you can see here the similarity is there and but the spelling slight different and but when we pronounce it sounds similar. Okay so and when we go to the patient to give the medication when sometimes get providing to the wrong patient. So this is a picture this is showing here providing the medicine to the wrong patient. बेड नंबर 1 को देने के बजाय 2 को दे दिया. So there are some example of look-alike, sound-alike like Taxol and Taxotere. So Taxol and Taxotere looks sound alike, right? So spelling, the starting spelling also sounds alike, but then both the medicines is different. So there are some types of medication error. First is prescribing error, dispensing error, administration error, monitoring error, documentation error. So first है prescribing error. Prescribing मतलब क्या होता है कि when the doctor prescribe. So when the doctor write down or either by verbally after that they written down in the file. So उसमें गड़बड़ हो जाता है like wrong drug देना, wrong dose देना, wrong route देना और incompletely देना. Okay then verbal order in case very much emergency में sometimes doctor give a verbal order through phone call. Okay so when the doctor are not available or at the midnight and during very much emergency so we have to take the phone call. Through the phone call verbal order will be taken but it should not be always verbal order. Doctor has to write down in the file prescription. After that we have to cross check and provide the medication. But in case of verbal order हम क्या कर सकते हैं. So in that case we repeat back. In case if the doctor say to give one paracetamol, so we will have to repeat back paracetamol
Okay, how much gram or dose, and what is the route, either orally or either intravenous, intramuscular. Okay, so this is what called prescribing error. And next one is dispensing error. Dispensing error means when we order from the pharmacy and pharmacy has provided or dispensed the wrong drug or wrong level. So that also have to be cross-checked before giving the medication to the patient. Then third one is administration error. Administration error means when we administer the patient wrong patient में administer कर देता है या wrong timing, okay, wrong dose, wrong route बोले तो either it can be through vein or through muscle, through orally. There are many types of rules. Okay. Then fourth mistake क्या हो सकता है error कि monitoring error. Monitoring error means failure to observe side effect or lab result without checking the lab result of the patient, or without checking the proper side effect of the patient, or if the patient is any allergic to that particular medication, just prescribe and just give the medicine. So in that case also this kind of error might occur. Then last one, documentation error. So documentation is one of the very important part of patient care. We say that patient care, yes, always patient is the first priority. Second is the documentation. If we don't document properly, this all mistake will happen. So there are some medication name which is confusing. It means which sounds similar or which spells similar, but all the compositions are different. For example, anticonvulsant, antidepressant, they are very category. So these are the. So here you can see here ambiguity in writing order means when the doctor prescribes, when the doctor handwriting is very bad, sometimes we are not able to read the proper wording of the medicine. So without confirmation to that particular doctor, the nurses might provide the medication. So this should not be happen. These are the So let me discuss. There are rights of medication. If we follow the 10 rights of safe medication administration, if we able to follow these 10 rights, then medication error will never happen. So the first right is right drug. Right drug क्या होता है? Right drug means confirm the drug, which drug you are going to give. Confirm, verify the drug name. Okay, including the drug name. एक और पॉइंट मैं डाल सकती हूँ कि उसके साथ साथ एक्सपायरी डेट भी देख लो. देन राइट पेशेंट. राइट पेशेंट क्या होता है कि करेक्ट पेशेंट को जाके देना है. करेक्ट पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चाहिए? 3 रूल चाहिए. फर्स्ट, चेक द पेशेंट फाइल with the name, IP number, IP in patient number, age and other details, bed number and all. Okay, then second thing, when you enter the patient room, ask the patient name or shout out the patient name. Then उसके बाद थर्ड में पेशेंट के साथ एक बेन रहता है, आइडेंटिटी बेन रहता है. सो चेक द बेन एंड द IP number is matching with that file or not. Then will never wrong patient will never happen. So right patient जरूरी है. थर्ड वन इज राइट डोज. राइट डोज मीन्स कितना अमाउंट देना है, प्रॉपर कैलकुलेशन करके प्रॉपर लोडिंग करके जाना पेशेंट के पास. एंड राइट रूट. राइट रूट मीन्स आइदर कहाँ पे देना है, कैसे, कौन सा बॉडी पार्ट में देना है. आइदर ओरली मुंह पे देना है, ना वेन्स पे देना है, ना मसल पे देना है, ना कैसे देना है. देन राइट टाइम. टाइमिंग मेंटेन करो. टाइमिंग मेंटेन करो मीन्स फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि ये पैरासीटामोल को 3 टाइम्स देना. 3 टाइम मीन्स इन 24 आवर. सो 24 आवर में हम 3 टाइम डिवाइड करेंगे तो 8 आवर्स गैप रहता है.
तो ये 8 आवर्स गैप को एवरी टाइम मेंटेन करना। अगर आज हम 6 AM पे शुरू किया तो कल भी 6 AM पे देना, सेम टाइमिंग सेम गैप मेंटेन रहना। दैट इज व्हाट राइट टाइम। नेक्स्ट राइट इज राइट टू रिफ्यूज। If patient have a right to refuse medication if proper information is not provided or patient having any confusion and doubt, so patient का एक राइट रहता है कि उसको रिफ्यूज़ करना। बट हमारा काम है पेशेंट को समझाना, अच्छे से इंफॉर्मेशन देना, ताकि पेशेंट लोग का इतना नॉलेज नहीं रहता है मेडिकेशन के बारे में या हम क्या दे रहे हैं, अगर वो मेडिकल फील्ड में नहीं हो तो हमारा काम क्या होता है, एज अ नर्स should provide a proper information regarding that so that the patient will not refuse. So अगर पेशेंट का एक राइट तो रहता है कि रिफ्यूज़ करने का, ठीक है। देन राइट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। सो everyone who prescribe, dispense and administer medication need knowledge and understanding. Means those who are prescribing, कौन prescribe करता है, डॉक्टर, right? Those who are giving, providing, कौन provide करता है, नर्स। Those who are dispensing, कहाँ से dispense करता है, फार्मेसी से। So this all people have the right to have a knowledge regarding that medication. Then right question or challenges means clinical judgment require you to ask question, raise any doubt or question. So everyone has the right to questions. If you have any doubt, you can ask the question to the doctor. If the patient have any doubt, the patient can ask the question to the nurse or the doctor. Okay, so this is what right to question or challenge. Now next one is right response or outcome. So at all stages of medical administration, observe and document the client response. Right to response means after when you prescribe or when you provide the medication to the patient, you have a right to evaluate the patient, cross check again. Within few minutes again go and check whether the patient having any develop any symptoms or patient is curing or not. Okay, मेडिकेशन देने के बाद हमारा काम ख़त्म नहीं होता है, देने के बाद फिर चेक करते रहना है कुछ सिम्टम डेवलप हुआ या ठीक हो रहा है कि नहीं। Last is right advice. Provide patient with all information and relevant advice need. So as a healthcare worker, you have a right to provide a proper relevant information to the patient regarding her or his health condition, regarding the medicine what you are giving, what is the action, what are the side effects, and if they have any allergic condition or not. If they have allergic, then we will refuse or we will not give the medicine. So this is what right advice. So these are all the about the medication error, हम medication error से कैसे बचा सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे कैटेगरी रहता है मेडिकेशन एरर का, लाइक कैटेगरी ए से लेके आई तक रहता है, ए से लेके आई तक रहता है। तो अकॉर्डिंगली इट इज कैटेगराइज्ड। एग्जांपल ए में क्या है कि सरकम दिस इज इवेंट दैट हैज अ कैपेसिटी टू कॉज एरर, मींस एरर नहीं हुआ बट एरर होने का चांसेस हो रहा है। लाइक एग्जांपल डॉक्टर का हैंड राइटिंग ख़राब है तो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है, तो एरर होने का चांस है, मगर एरर नहीं हो रहा है, हम कंफर्म कर सकते हैं। दिस कम्स अंडर ए कैटेगरी। बी कैटेगरी क्या होता है कि एरर ऑकर बट देन रीच द पेशेंट, एरर ऑलरेडी हो गया, हमने लोड कर दिया, 1 ग्राम लोड करना था 2 ग्राम लोड कर दिया, बट इसके बीच पेशेंट को जाने से पहले पता चल गया कि लोडिंग सही नहीं हो रहा है, दैट इज कम्स अंडर बी कैटेगरी। सो ऐसे करके बहुत कैटेगरी स्टिल आई तक रहता है। तो दोस्तों आज का जानकारी, आज का जो नॉलेज है आपको थोड़ा जानकारी मिला होगा, तो नेक्स्ट में मिलते हैं। बाय बाय।